सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। एंड मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वीडियो लेकर आई हूँ जिनका एग्ज़ाम कल है। फॉर सम रीजंस मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाई सम ऑफ द यूट्यूब गाइडलाइंस। सो मैं बहुत जल्द ही आप सभी के लिए लाइव स्ट्रीम लेके आऊँगी। सो इस चैनल में कनेक्टेड रहिए। मैं किसी और चैनल्स में नहीं अपलोड करूँगी वीडियो। सो दिस विल बी माई ओन and authenticate YouTube चैनल। सो किसी भी फर्दर अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहना। और मैं आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ आपके कल जो एग्ज़ाम है सेम 5 के ऑडिट है ना। ऑडिटिंग में जो सारे चैप्टर्स जो सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस आप लोग को बता दूंगी। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जितना मैंने इस पूरे ऑडिटिंग बुक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ के देखा है, तो मुझे जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती हैं, जो जो क्वेश्चंस जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट लगती है, मैं आपको वो सजेस्ट करूँगी। सो आप लोग पॉज कर लेना वीडियो को और सारे क्वेश्चंस को अपने बुक में मार्क कर सकते हैं, अपने नोटबुक में मार्क कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने कॉपी में लिख के रख सकते हैं। सो दीज आर क्वेश्चंस आई मस्ट से कि आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक्स हैं, जितने सारे आपको सब टॉपिक्स मिलेंगे, जस्ट एक बार रीड ज़रूर कर लेना। और मैं आपको एक छोटा सा टिप भी ज़रूर देना चाहूँगी ऑडिट को लेकर कि देखिए, आप लोग ने अभी तक पूरे 6 महीने में जितना भी पढ़ा है उस पे ही स्टिक रहिए। अभी कोई भी नया वीडियो देखने मत जाइए, कुछ भी नया कुछ सीखने मत जाइए, ठीक है। अभी जितना आपने पढ़ा है या फिर शाम तक जितना आप पढ़ पाओगे उतना ही तक स्टिक रहना। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी रात मान लो, सुबह उठ के मान लो, आपको सिर्फ रिवीजन करना है और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आई होप आप लोग सब देख ही रहे होंगे। सो आपको क्या करना है, बस अभी जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी बस उसको मार्क कर लो और अच्छे से पढ़ लो। और हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो आपको कुछ कुछ टॉपिक्स मैं बता रही हूँ। सो पॉज हियर योर वीडियोस आफ्टर लिसनिंग वन ऑफ द टॉपिक्स और उसके बाद आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो या मार्क कर लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। अब इस ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट को आप इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो, फीचर्स में लिख सकते हो, एडवांटेजेस में लिख सकते हो। लिखने का तरीका मैंने ऑलरेडी मेरे सारे वीडियोस में बोल दिया है। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट, देखो मैं एक और चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग ऑडिट, रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग, आप इस चैनल के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलो। मैं किसी भी और चैनल में नहीं हूँ, तो कृपया मेरे से जुड़े रहने के लिए, योर मिष्टी मैम, उनसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, योर सेकेंड क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। ऑडिटर का इंडिपेंडेंस कितना इंपॉर्टेंट है। एरर, फ्रॉड एंड इन्वेस्टिगेशन, ये जो 3 टॉपिक है इसमें आपको डिफरेंशिएट समझ में आना चाहिए कि एरर कब हम लोग बोलेंगे, ठीक है, फ्रॉड कब हम लोग बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन हम लोग को कब जरूरत है। दीज 3 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कॉन्टिन्यूअस एंड पीरियोडिक ऑडिट, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट हम लोग कब करते हैं, पीरियोडिक ऑडिट हम लोग कब करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन, ये सारा आप लोग कर लेना। इंटरिम एंड फाइनल ऑडिट, फाइनल ऑडिट ईयर के एंड में होता है, इंटरिम ऑडिट उसके पहले होता है। लाइक सम ऑफ द कंपनीज, मैंने पहले भी आपको सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता दिए हैं। तो अभी ये सब टॉपिक पे ही आपको स्टिक रहना है। डोंट गो फॉर एनी अदर वीडियोज, एनी अदर लेक्चर्स, डोंट गो फॉर लर्निंग। नाउ इज द टाइम ओनली टू रिविजन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर्स में नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर्स, हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ एन ऑडिट, ठीक है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट एविडेंस, दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट। रूटीन चेकिंग, टेस्ट चेकिंग, दीज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम ऑन होटल,
है ना। हम लोग ने पढ़ा था एजुकेशन इंस्टीट्यूट, होटल और हॉस्पिटल, राइट। तो इन तीनों में मुझे होटल इंपॉर्टेंट लगा, तो आप तीनों ही पढ़ के जाना। जिसको एक अच्छे से आता है वो रेस्ट लिख सकता है, ठीक है। नाउ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। एक क्वेश्चन मैं अच्छे से पढ़ रही हूं, प्लीज लिसन केयरफुली एंड मार्क दैट क्वेश्चन। In vouching payment, the auditor does not merely seek proof that money has been paid away. Again, I am repeating. In vouching payment, the auditor does not merely seek proof that money has been paid away. Examine the statement. This is the important question in my perspective. Okay. Next question. Vouching of cash sales, dividend from investment, research and development investment. ये जो वाउचिंग का आप देखोगे चैप्टर 2 विच इज इम्पोर्टेंट, जो मैंने आप लोगों को बता दिया था, उसमें अगर आप देखोगे ये सारे पॉइंट्स है लाइक वाउचिंग ऑफ डेटर्स, क्रेडिटर्स, यू नो, कैश सेल्स। उसमें से ये 3 टॉपिक मुझे आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट लगा है, दैट इज वाउचिंग ऑफ कैश सेल्स, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड development expenditure. Please go with this point confirmly. Next, we are moving to the next questions. Disqualifications of a company auditor as per Companies Act 2013. क्वालिफिकेशंस है, डिस्क्वालिफिकेशंस है। क्वालिफिकेशंस इज द एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशंस विच यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपनीज ऑडिट। सो आपको ये डिस्क्वालिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म्स में रखो, और अगर आप एनी ऑफ द वन टॉपिक भी करते हो ना, जैसे क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन, तो आपको वैसे में भी ऑटोमेटिक दोनों क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट, जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन, एन ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, नॉट अ ब्लड ओड। डिस्कस और एक्सप्लेन। ये मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट रहा। अब आप लोग इसको एक बार रीड, एक बार लर्न जरूर कर लेना। ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, बहुत जन को कंफ्यूजन है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, ऑडिट सर्टिफिकेट क्या होता है। समझने में तो आप समझ लोगे, लेकिन आपको कभी कभार प्रॉब्लम हो सकता है कि इसमें डिफ्रेंशिएट करने में, ठीक है। तो इसका डिफरेंस मैंडेटरीली अच्छे से करके जाना। इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म ट्रू एंड फेयर व्यू अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये एक टर्म है। इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म ट्रू एंड फेयर व्यू अंडर कंपनीज एक्ट 2013। देखो हम लोग शुरू से ऑडिटिंग में करते हुए आ रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू, ओपिनियन, इन्वेस्टिगेशन, यू नो, एग्जामिंग, वेरीफाइंग, वाउचिंग। जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट है ये सारे वर्ड से वो वाकिफ होंगे। तो आपको क्या करना है, इन सारे टर्म्स में से ये जो ट्रू एंड फेयर व्यू, ऑडिटर का जो प्राइमरी काम है टू गिव एन ओपिनियन, सेकेंडरी काम टू प्रिवेंट। पहले आपको प्राइमरी पे फोकस करना है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब आप क्या समझाना चाहते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस लेफ्ट, दैट इज लास्ट चैप्टर से है प्रोप्राइटरी ऑडिट, अदर ट्रस्ट, यू नो, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहा मेरे तरफ से। तो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस। आप लोग वीडियो पॉज कर करके ये सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लो, और मैं मैंडेटरीली बिना वेस्ट किए आपका टाइम, क्योंकि आज आपको एकदम भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे से मन लगाकर कॉन्सेंट्रेट कर कर पढ़ाई करो। पढ़ाई इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी टास्क, जस्ट यू हैव टू कंसंट्रेट, ठीक है। और आप लोग, मैंने ये ऑब्जर्व किया, कुछ सम ऑफ द स्टूडेंट जो भी मेरी बातों को समझ पाएंगे, कहीं और पे जाके किसी को भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। यू वॉन्ट मी, राइट। मिष्टी मैम ने आपको शुरू से पढ़ाया है ऑडिट, और आपको उसकी नीड है। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, डोंट वरी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन इज ओपन, ओके। आप लोग को जो भी कोई क्वेश्चंस में डाउट है, कोई मीनिंग में डाउट है, कोई टॉपिक पे डाउट है, आपको कुछ डिस्कस करना है, आपको कुछ भी पूछना है, मेरे से कांटेक्ट करना है, कुछ भी फोन करके पूछना है, टेक्स्ट करके पूछना है, ईमेल पे पूछना है। अगर आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हो, अगर आप आगे के बारे में कुछ जानना चाहते हो कि और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, सब कुछ आप इस कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो। अगर आपको मेरा ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सही में लगा तो आप अच्छे से इसको पढ़ो, और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो, यू आर वेरी वेलकम
ठीक है, तो इतना भी आपने पढ़ा है उस पे आप स्टिक रहिए, उसको आप रिवीजन करिए, नए टॉपिक्स पे मत जाइए, और जो जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बोले हैं प्लीज हो सके तो एटलीस्ट उस टॉपिक को समझ कर जाना। ठीक है, तो मैं बस इतना ही आपके लिए लेके आई हूँ। मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने सब कुछ आपसे शेयर कर दिया। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। और मेरे साथ पर्सनली जुड़े रहने के लिए इन एवरी काइंड ऑफ टॉपिक, सब्जेक्ट्स, इन एनीथिंग, ओके, सो दिस विल बी माई ऑफिशियल एंड पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। तो कृपया इस यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करें या हमसे जुड़े रहें, कहीं और पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो प्लीज लीव इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे और भी वीडियोस लाने पे बहुत जल्दी ही मोटिवेटेड रहूंगी, है ना। स्टे मोटिवेटेड, ड्रिंक वाटर, हाइड्रेटेड एंड फोकस करिए पढ़ाई पे। डोंट पैनिक, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आई ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट yourself, believe in yourself। शांत दिमाग रखिए, टेक रेस्ट, टेक ब्रेक्स एंड कीप गोइंग ऑन योर स्टडीज, ओके। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद दिस मिष्टी शाह चैनल। थैंक यू।